तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 2 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप फर्स्ट एपिसोड देखिए। मैंने वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन होने वाला है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि क्या होने वाला है। एक्चुअली में जिन्वो की बहन के स्कूल में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो वहाँ के स्टूडेंट को बेरहमी से मार रहे होते हैं, जिन्हा किसी तरीके से सरवाइव कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्वो एक डंजन में फंसा होता है और वहाँ से लौटने में उसे काफ़ी टाइम लगने वाला था। और जब मॉन्स्टर जिन्हा पे अटैक करने वाले होते हैं तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको आगे इस एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक चीज और, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं सीजन 3 एपिसोड 2। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो ऑफिस में दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्वो को अपने साथ लेने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस यह बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूँ, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वह जिन्वो को अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ाने का मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीज़न बना सके। यह सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि वह किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों की पावर की कोई लिमिट नहीं होती है। यह सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलर अब तक काँप रही होती है। जो उसने जिन्हों के अंदर देखा था उसे याद करके डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे। वे एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सरवाइव कर पाए थे और उन लोगों ने मिलकर के बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल का हंटर टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फिल्म इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई भी भुला नहीं सकता था। लेकिन फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखाई देता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो आगे रून स्टोन को जिन्वो को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपनी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे ही रून स्टोन सिर्फ मेस टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो यह जिन्वो के लिए बेस्ट ऑफर था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान भी चींटियों जैसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्वो और जिन्हा दिखाई देते हैं जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिन्हो जिन्हा को बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा जाता है। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यह अजीब सा नाम ही मिला था? और वैसे ही तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है ना, टेक्निकली तुम सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्हो बोलता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं तो क्या रखूँ, तुम ही बता दो। जिन्हा बोलती है, आज इन गिल्ड कैसा रहेगा जिनमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हो बोलता है, यह नाम कुछ बुरा नहीं है और वह डिसाइड करते हैं कि वही नाम यूज़ करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चा दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि जिन्हों में उसे इंटरेस्ट है। वह सोच रही होती है कि यह मैंने क्या कर दिया, जिन्हों मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वह सोचती है कि उसने मेरी जान बचाई थी, मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगू ने मुझे हिल करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जब वो जेजू आइलैंड पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ बिंगू की होती है
बिंगूचा बोल रहा होता है कि प्लीज़ जिनो को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर के सावधान रहना होगा, और इतना बोल के वह गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गेट के हेडक्वार्टर्स में, जिसका गिल्ड मास्टर पार्क में चक्सू होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर वह कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज़्यादा ए रैंक हंटर है। उन्हें बोला गया था कि वह लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वह किस गिल्ड की हेल्प ले, और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेप्यूटेशन खतरे में आ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गिल्ड भी अकेले नहीं क्लियर कर सकते। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं और काफ़ी सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक हंटर आता है जो कि एक ए रैंक का हीलर होता है। वह सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना हम सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पार्क कहता है कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, वो भी ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पार्क को याद आता है कि एक हंटर ऐसा है संग जिनवो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिनवो संग से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिनो दिखाई देता है। जिनवो पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम ओजिन गिल्ड कैसा रहेगा, तो जिनो बोलता है हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़ के तुम कुछ भी रखो चलेगा। फिर जिनो पूछता है क्या हंटर चाबी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। जिनो बोलता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती है, किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिनो कहता है कि हंटर चा से भी ज़्यादा बेस्ट कौन हो सकता है। जिनो बोलते हैं मुझे कोई ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो सके, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जो गिल्ड के काम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिनो कहता था कि वह बस कोई लो रैंक हंटर फायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वह चाहता था कि वह बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी उसका डोरबेल बजता है। जैसे ही वह गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वह एक वियर्ड सी फेक फाइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिनो अंदर बुलाता है। उसके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वह बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वह बोलते हैं वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% रेट का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिनवो बोलता है मुझे 50% चाहिए, और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने की बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट किया करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है, और वो वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपना गिल्ड स्टेबलिश किए हैं। जिस पे पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिनवो बोलता है यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर इसके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वह लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिनवो का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो भी मूव हो सकता है। एक्चुअली में जिनो ने अपनी एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर जिनवो भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होके गेट के बाहर जिनो का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिनो अब तक वहाँ नहीं आया होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वह लेट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रिस्टार्ट होने में। इधर जिनो सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना ख़राब क्यों है। वो देखता है कि अब टाइम हो गया है, तो वह अपना शैडो एक्सचेंज यूज़ करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिनो के फैंस होते हैं। वो लोग जिनो को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के हंटर वहां आकर जिनो को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहां पार्क आता है और बताता है कि आज के रेड का लीडर वो होने वाला है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जिनो के बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट को टीचर ने स्कूल के स्टोर रूम में आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वह लोग स्टोर रूम में आते हैं, अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि वह रूम काफ़ी समय से बंद था। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखाई देता है। गेट देखते ही बाकी के स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं।
लेकिन उनमें से एक लड़का ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पर हंस रहा होता है और कहता है कि तुम लोग डरपोक हो, यह सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है, इसमें सिर्फ हंटर ही अंदर आ जा सकते हैं, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते हैं। इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा, मतलब किसी गेट के बॉस को अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाए तो डंजन ब्रेक होता है, एक मॉन्स्टर अंदर से बाहर आ सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसका सर पकड़ के क्रैश कर देता है। यह देखकर बाकी के स्टूडेंट की तो लिटरली फट ही जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी मॉन्स्टर्स मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर निकलते हैं और सब मिलकर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में एक के बाद एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं, तभी उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर्स आ गए हैं। लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। हंटर एसोसिएशन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह से छुप कर रहो, हम तुरंत हंटर्स भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उनसे पूछते हैं क्या तुम बता सकती हो मॉन्स्टर्स दिखने में कैसा है। वो लड़की बताती है दिखने में वह इंसान जैसा है लेकिन काफ़ी बदसूरत और उसकी स्किन कलर ग्रीन है। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वह बोलते हैं क्या कहा तुमने, उसकी स्किन का कलर ग्रीन है, इसका मतलब वो ऑकर्स है, वो लोग स्मेल कर सकते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है भागो। अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई है। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़कर भाग रहे होते हैं लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फंसे हुए होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है वो सब हाथों में लेकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे होते हैं। उन्होंने पूरे स्कूल में फिर से जिनो की बहन जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉन्स दिखाई देती है जो कि एक ई रैंक की हंटर भी है। वो लोग एक क्लास में छुपे होते हैं, वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट होते हैं। अब कुछ मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी आ चुके होते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट मॉन्स्टर्स से फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि पहले उसी को मारना चाहिए। वो लोग सॉन्ग ई की बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग उनके सामने आ जाती है लेकिन जिन्हा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोंगी बोलती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है तो क्या, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है क्या वही इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक सेंस किया था, मतलब वो सॉन्ग्स ई के बारे में पूछ रहा था। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज़्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर सकता हूँ जो इस लड़की के अंदर से आ रही है। वो जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिन्हा पे अटैक करने वाले होते हैं लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से जिनो के शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और उन मॉन्स्टर को रोक देते हैं। फिर उसे घुमा करके एक ऐसा पंच मारते हैं कि वह स्कूल की छत को फाड़ता हुआ ऊपर से उड़ जाता है और बहुत दूर जा गिरता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शैडो सोल्जर आ जाते हैं लेकिन यह लोग एक्चुअली में टस के 3 जनरल होते हैं जिन्होंने पहले ही जिन्हा के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन्स पर तो आपको भी गूज़बम्प आ जाएंगे। इवन अभी भी बोलते वक्त भी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है और फिर जिनो भी दिखाई देता है। जो लोग डंजन के अंदर जा चुके होते हैं, अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है जिसे नाइट गिल्ड वाले काफ़ी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिनो की हेल्प लिए। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। पार्क समझ जाता है कि यह डंजन जितना ज़्यादा सोचा था उससे भी ज़्यादा मेहनत इसको क्लियर करने में लगने वाली है। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हील नहीं हो रहे होते हैं, सिर्फ एक जगह पर खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि उनका नेचर होता है कि किसी को देखते ही अटैक करने का, लेकिन फॉर सम रीजन वो बस खड़े थे। इधर जिनो भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था कि हाई रैंक मॉन्स्टर आएंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगा था। तभी जिनो को सेंस होता है कि उसने जो शैडो सोल्जर जिन्हा के अंदर छोड़ा था वो फाइट कर रहा होता है। जिनो समझ जाता है कि जिन्हा जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है और वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क को बोलता है मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है, तुम लोग यहाँ संभाल लो। लेकिन पार्क बोलता है
ये कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर, यह हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकता है, हम लोग मारे भी जा सकते हैं, और वह हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिनो बोलता है ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो। आप लोग कमेंट करके गेस करो कि वो किसकी बात कर रहा होगा। फिर जिनू बोलता है वो यहाँ सब संभाल लेगा, लेकिन मेरी जगह वह फिर बेरू को समन करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। जिनो बोलता है तुम्हारा जो दिल आए वो करना। इतना बोल के जिनो वहाँ से तेजी से निकल जाता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बिस मॉन्स्टर होते हैं और जिन्वो के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वह उन सब से फाइट करे। तभी वह कॉजल को समन करता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर से निकल जाता है। अगर आप सभी लोग सोच रहे हो कि जिन्होंने अपनी शैडो एक्सचेंज वाली एबिलिटी को यूज क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं कि जिन्होंने वह कुछ टाइम पहले ही यूज किया था डंजन के पास आने के लिए, और उसका कम से कम 3 घंटे का कूल डाउन वेट होता है, तो वह उसे अभी यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वह कॉजल पर सवार होकर के काफी तेजी से जिन्ना के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वह एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर पे जो जिन्ना को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी पावर 50% तक बढ़ा देता है ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए तब तक उसके शैडो सोल्जर्स जिन्ना को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आए तो इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।